हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू सैनी पीके क्लासेस बांदीकुई में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। और दोस्तों, सिटिंग जो अरेंजमेंट होता है उसका आज अपन देखेंगे लास्ट टाइप, जिसे टाइप नंबर 3 भी कहा गया है। टाइप नंबर 3 भी बोल सकते हैं, टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 है कि पंक्ति में आमने सामने, पंक्ति में आमने सामने। दोस्तों, जब आप प्री बीएसटीसी पीटीडी राजस्थान फुटबॉल की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप नंबर 3 है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? व्यवस्थित क्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यवस्थित क्रम। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप नंबर 3 है वो क्या है? पंक्ति में आमने सामने। तो मेन एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड पर आप नजर डालिए। दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू व आर दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 1 2 और 3, 6 व्यक्ति हैं दोस्तों। और 6 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं प्रत्येक पंक्ति में क्या करके 3-3 करके बैठे हुए हैं। एक पंक्ति दोस्तों आपके पास में ये रही, और दूसरी पंक्ति दोस्तों ये रही। ठीक है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। और दोस्तों देखो, आमने सामने बैठे हुए हैं पंक्ति में। कहाँ पे बैठे हैं दोस्तों? पंक्ति में आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। क्यों किसी के पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यों की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? क्यों की जो स्थिति होगी वो कहाँ पे होगी दोस्तों? क्यों की स्थिति कहाँ पे होगी? मध्य में होगी। क्यों की स्थिति कहाँ पे होगी? मध्य में। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, अंत में नहीं है, तो कहाँ पे? ये तो यहाँ पे बैठा लो या यहाँ पे बैठा लो। ठीक है, मध्य में होगा। पी की स्थिति आगे बाईं ओर दूसरी है। पी की स्थिति आगे बाईं ओर दूसरी। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये उत्तर दिशा में, यानी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो पी की स्थिति आगे बाईं ओर दूसरी। यानी मैं आर यहाँ पे लिखूं और पी यहाँ पे लिखूं, तो दोस्तों ये आर और ये पी, तो यदि पी को मैं इधर को देखता हूं तो दोस्तों पी किधर की साइड हो जाएगी? दाईं ओर हो जाएगी। किसकी? आर के। लेकिन ये कह रहा है कि पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी होनी चाहिए। आर के बाईं ओर दूसरी होनी चाहिए, तो दोस्तों आर यहाँ पे बना लो और पी यहाँ पे बना लो। दोस्तों देखो, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी होगी, पहली और दूसरी होगी, हो गई ना। लेकिन दोस्तों ये चीज बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्या मालूम आगे कहीं ये हो, ऐसे भी हो सकता है कि पी और आर ऊपर भी आ सकता है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मान लीजिए पी की स्थिति अगर मान लीजिए यहाँ पे आएगी, तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो कि एकदम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा और पी यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों ये सही है या ये सही है, इसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है। अब क्यू के पड़ोस में ओ की स्थिति आएगा, कहने वाला यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। या फिर ओ फिर यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, दोनों जगह पड़ोस में ही तो है। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है और विकर्ण पी के सामने है। दोस्तों विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमेशा कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना विकर्ण। तो विकर्ण के सामने आएगा तो ओ की स्थिति कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, है ना दोस्तों। आगे कह रहा है एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। एन है ना, एन की स्थिति किसके पड़ोस में है? आर के पड़ोस में है। ठीक है दोस्तों, तो इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन बैठा हुआ है। तो दोस्तों एन के सामने कौन बैठा हुआ है? क्यू। एन के सामने कौन बैठा हुआ है? क्यू। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? क्यू। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति यहाँ पे रह गया कि यहाँ पे फोन आना बाकी रह गया, तो दोस्तों यहाँ पे एम नहीं आया, तो एम को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो आपके सामने प्रश्न पूछा है कि एन के सामने कौन बैठा हुआ था, एन के सामने ओ आ गया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आर के विकर्णवत कौन बैठा हुआ है? आर के विकर्णवत कौन बैठा हुआ है? एम। या आपसे पूछ लेता कि भाई आप मुझे बताओ कि एम के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा हुआ है? एम के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? ओ। आपके पास में ऐसे आ जाता क्यू के पड़ोस में कौन कौन बैठे हुए हैं,
जैसे ऑप्शन आ जाता ओ बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, ऐसे आ जाता। तो ओ क्यू के पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, ओ और एम बैठा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो आपका आंसर क्या आया, क्यू आया। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने एक प्रश्न फिर आया है, आप चाहो तो इसे कमेंट्स बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हो। दोस्तों देखो कि 6 बच्चे बी डी सी एम जे व के को 3-3 की संख्या में 2 समूह में बांटा गया है। ठीक है, तो जिनमें प्रत्येक बच्चा 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं। दोस्तों कुल बच्चे कितने हैं आपके पास में, 6। 3 बच्चे ये और 3 बच्चे ये। दोस्तों ये एक दूसरे के कहाँ पे, आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके क्या कर रहे हैं दोस्तों, खड़े हैं। क्या करके खड़े हैं, एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। एम किसी की पंक्ति के अंत में नहीं है तो एम कहाँ पे आएगा, मध्य में, चाहे यहाँ पे बिठा लो चाहे यहाँ पे बिठा लो। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तथा वह है जे के दाएं है। कौन जे के दाएं है, एम। अब दोस्तों जैसे मान लो मैं जे को यहाँ पे बनाऊं तो जे के दाया, देखो दोस्तों इनको मुंह ऊपर की ओर है, सामने देखना है। जे के दाया कौन है, एम है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है जो सी के सामने है, जो शब्द किसके लिए आता है, नजदीक के लिए, और नजदीक में कौन पड़ता है दोस्तों, जे। तो जे किसके सामने है, सी के सामने है, तो जे को किसके सामने बना दिया मैंने, सी के सामने बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे कह रहा है ये के बाएं है डी के बाएं है डी के जो एम के सामने है। अब सुनो दोस्तों, ये कह रहा है जो एम के सामने है, एम के सामने कौन, पास के लिए डी, तो दोस्तों डी यहाँ पे बैठा दिया। डी किसके सामने है, एम के सामने। अब कह रहा है के बाएं है डी के, तो दोस्तों के कहाँ पे हो जाएगा, बाएं। अब दोस्तों देखो ये नीचे की साइड मुंह देख रहे हैं, ये नीचे की साइड देख रहे हैं, तो नीचे की साइड देख रहे हैं तो आपका मुंह इस प्रकार का हो जाएगा। और भैया आपसे कह रहा है कि डी के बाएं कौन है, के, तो ये बायां हाथ आपका ये, तो डी के बाएं कौन हो गया, के हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कह रहा है ये बच्चों को निम्नलिखित। अब दोस्तों देखो आपके पास में 6 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, 6, जिसमें से 1 2 3 4 5 हो गए। एक कौन सा बच गया, उसको आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। बी आ जाएगा दोस्तों, नहीं आ रहा तो दोस्तों बी का स्थान कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आपको प्रश्नों का जवाब देना है। बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक पंक्ति में बैठा हुआ है। दोस्तों एक तो है आपके पास में बी एम जे और एक दोस्तों है के डी सी। तो दोस्तों बी एम डी ये तो गलत हो गया दोस्तों। एम जे के ये भी गलत हो गया। बी डी सी ये भी गलत हो गया। बी एम जे ये दोस्तों चौथा सही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है बी के ठीक बाएं कौन है। बी है ना, बी के ठीक बाएं कौन है, बी ये रहा। और बी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ दोस्तों, बी के बाएं ये तो देखो बी के बाएं कौन है दोस्तों, एम। तो दोस्तों ये एम आ गया। ठीक है दोस्तों आप इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखो स्क्रीन पे कि 5 मकान ए बी सी डी व ई एक कतार में है। दोस्तों 5 मकान है ए बी सी डी व ई एक कतार में है, जिनका मुख पूर्व की ओर है। जिनका मुख कहाँ पे है, पूर्व की ओर है, और जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में है। दोस्तों देखो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है। दोस्तों हमेशा ऊपर की साइड उत्तर दिशा दिखाते हैं, नीचे की साइड दक्षिण दिशा दिखाते हैं, इधर की साइड हमेशा दोस्तों पूर्व दिशा दिखाते हैं, और इधर की साइड दोस्तों हमेशा पश्चिम दिशा दिखाते हैं, है ना। 5 अन्य मकान पी क्यू आर एस व टी दूसरी कतार में है, उनका मुंह पहली कतार के क्या है, विपरीत है, और दोनों कतारों की स्थिति
इस प्रकार है कि उनके आमने सामने एक दूसरा मकान है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपके पास में 5 से 5 कितने मकान हो गए दोस्तों? 10 मकान हो गए। कितने मकान हो गए? 10 मकान। तो दोस्तों 5 मकान तो आप पूर्व दिशा के मुंह करके बना दो, 2 3 4 और 5। और दोस्तों 5 मकान आप इनके विपरीत दिशा में, 1 मकान 2 मकान 3 मकान 4 मकान और 5 मकान ये बना दिया दोस्तों। ठीक है, अब पूर्व दिशा के मुंह करके कौन देख रहे हैं? ये ए से लेकर ई तक, तो आप इनको यहाँ पे दर्शाओगे। ठीक है, बी किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर है। दोस्तों बी है ना, बी किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर, चाहो तो आप बी को यहाँ पे लिख दो, चाहो यहाँ पे लिख दो। दोस्तों मैं बी को यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो मिटा के अपन ऊपर भी लिख सकते हैं। बी किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर है, बी व डी के मध्य में सिर्फ सी है। बी व डी के बीच में कौन है? बी व डी के बीच में सिर्फ कौन है? सी है। तो मैंने सी को यहाँ पे लिख दिया। आगे कह रहा है ए है ना, ए डी के ठीक बाएं है। अब देखो दोस्तों, आपका मुंह इधर की साइड देख रहा है, तो आपका बायां हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। दायां हाथ कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो दोस्तों कह रहा है ए है ना, ए डी के ठीक बाएं है। तो डी के ठीक बाएं कौन है? ए है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, आपके पास में पहली कतार में ए बी सी डी व ई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, क्या बच गया? ई। तो ई को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है दोस्तों, ई को अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों अगली पंक्ति में देखेंगे, आर सी के सामने है। आर है ना, आर किसके सामने है? सी के सामने है। तो आर सी के सामने है, तो दोस्तों आर को मैंने सी के सामने लिख दिया। और P व Q के बीच में है। दोस्तों P के और Q के बीच में कौन है? R है। दोस्तों P को मैंने अभी यहाँ पे लिखा और Q को मैंने यहाँ पे लिखा। दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ना P को नीचे भी ला सकता हूँ और Q को ऊपर भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है S है ना, S P के ठीक दाएं है। दोस्तों यदि S को मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो S, अब दोस्तों आपका मुंह इधर की साइड आ गया, तो आपका दायां कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा। और बायां कहाँ आएगा दोस्तों? नीचे आएगा। तो यानी कि एस है ना, पी के ठीक दाएं है, तो पी के ठीक दाएं है। अब दोस्तों देखो, इसमें दूसरी लाइन जो लाइन है आपके पास में, पी क्यू आर एस टी, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, क्या बचा? टी बचा। ये टी लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने क्वेश्चन में देखते हैं। अब दोस्तों अपन क्या देखते हैं? क्वेश्चन मिलान करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक किस मकान के ठीक सामने है? तो ए किस मकान के ठीक सामने? ए किसके सामने है? एस के सामने है। तो एस टी क्यू एस, ये तीसरा वाला सही है। दोस्तों कौन सा मकान दूसरी कतार के मध्य में है? दूसरी कतार, आपकी पहली कतार ये वाली है और दूसरी कतार ये वाली है। कौन सा मकान दूसरी कतार में मध्य में है? तो दोस्तों 2 मकान आपने यहाँ पे छोड़ दिए और 2 मकान आपने यहाँ पे छोड़ दिए। बीच में कौन है? पी है। तो यहाँ पे पी, एस आर टी क्यू। दोस्तों बाय मिस्टेक गलती हो गई इसमें, आप कहीं पे भी इसमें पी बना लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपनी किताब में ना 5 ऑप्शन का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए दोस्तों कोई बात नहीं, 5 ऑप्शन मैंने लिखा नहीं था। तो दोस्तों ये क्या हो गया? कौन सा मकान दूसरी कतार के मध्य में है? कौन सा मकान दूसरी कतार के मध्य में? 2 मकान यहाँ छोड़ते हैं, 2 यहाँ छोड़ते हैं, तीसरा मकान कौन सा है? पी है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी कतार के दोनों छोरों पे है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो बी और ए, यहाँ पे बी है लेकिन ए बीच लास्ट छोर पे नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि अंतिम छोर पे है, तो एक तो बी और यहाँ पे क्या है? ई। बी और ए है दोस्तों, ये गलत हो गया। क्यू और एस, क्यू और एस दोस्तों ये भी गलत हो गया। पी टी, पी ये रहा, टी ये रहा, ये भी गलत हो गया। बी और ई, ये बी और ये ई। दोस्तों बी और ई, बी और ई हमेशा दोस्तों क्या है? देखो ये लास्ट छोर पे हैं, क्या है? किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पे हैं, तो बी व ई वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप हमारे जो लाइक बटन है उसको ये कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को आप पुश कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।